हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गया है। मैं सुबह उठ गई थी 6:30 बजे। 6 बजे उठ के अब नहा धो के अब मैं थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो मैं फ़िलहाल तो मैंने कान्हा जी का दूध गर्म कर दिया। अभी हमारे ठाकुर जी सो रहे हैं तो मैं ठाकुर जी को उठा लेती हूँ। तो चलिए उठा लेती हूँ, फिर दूध का भोग लगाती हूँ मैं पहले उनको, फिर नहाना धोना बाद में करती हूँ। पहले उठा के ठाकुर जी को भोग लग जाती है, बच्चे ही तो हैं तो मैं उनको पहले दूध पिला लेती हूँ। तो दूध पिलाने के बाद ही मैं 10-5 मिनट में उनको स्नान कराती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। तो ये रहे ठाकुर जी सो रहे हैं। अब इस ठाकुर जी को उठाती हूँ और फिर दूध पिलाती हूँ। उठिए सरकार, सुबह हो गई है, उठिए। चलिए उठिए, चलिए उठ के अपने आसन पे विराजमान हो जाइए। बेड हटा देते हैं उनका। चलो पहले आचमन दे देते हैं उनको। पहले जैसे हम लोग सुबह उठ के ब्रश व्रश करते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, कुल्ला करते हैं, वैसे ही मैं उनको कराती हूँ। सभी भगवान को भी आचमन दिला देती हूँ। फिर मैं ठाकुर जी को सुबह पानी पिलाती हूँ। मेरा ये रोज़ का ठाकुर जी की सेवा का ये सुबह मॉर्निंग टाइम है। चलो सारे भगवान को भी पानी पिला देती हूँ। चलिए दूध का भोग लगा देती हूँ। ये मैंने इसमें तुलसी दल डाल दिया है। बिना तुलसी का मैं भोग नहीं लगाती। कोई भी भोग लगाना हो तुलसी डालती हूँ। नहाने के पानी में तुलसी डालती हूँ। चलिए सरकार दूध पी लीजिए। दूध पिला के मैं फिर आचमन कराती हूँ। कुछ भी चीज़ खिलाती हूँ तो मैं आचमन कराती हूँ। जैसे हम करते हैं, मुँह धो लेते हैं, कुल्ला कर लेते हैं खाना खाने के बाद, वैसे ही मैं उनको जब भी कुछ खिलाती हूँ तो मैं उनको आचमन करा लेती हूँ। तो चलिए अब 5-10 मिनट रुक जाते हैं, उसके बाद ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ और पूजा करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये मैं सारे पूजा के बर्तन धो के ले आई हूँ। ये पानी जो पीने का पानी है, आचमन का पानी है, ये मैं डेली बदल देती हूँ। ताज़ा पानी लाती हूँ। ये सब धो दिए मैंने। तो चलो अब पूजा की तैयारी कर लेते हैं, ठाकुर जी के स्नान की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ठाकुर जी को स्नान करा देते हैं। ये ठंडा पानी है तो पहले सर्दियों में मैं पूरे सर्दियों में मैं गर्म पानी से नहलाया ठाकुर जी को, क्योंकि मन का भाव होता है कि जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं सर्दी लग जाएगी, ठंडे पानी से नहला के उनको ठंड लगेगी, तो वैसे ही भाव इनके प्रति भी मेरा होता है। तो मैं इनको गर्म पानी से ही नहलाती हूँ। तो चलिए कपड़े पहना लेती हूँ ठाकुर जी को। तो चलिए ठाकुर जी हो गए तैयार, उनका श्रृंगार भी हो गया है। अभी मैं दीप को प्रज्वलित कर देती हूँ उनके सामने। सारे भगवान को भी मैंने कपड़े से पोंछ दिए हैं, सारी फोटो वगैरह गंगा जल से। डेली मैं ऐसे ही पोंछ देती हूँ। अब ठाकुर जी को थोड़ी इत्र लगा देती हूँ। इनको खुशबूदार कपड़े बड़े पसंद हैं, तो ये इत्र सेवा है उनकी। ये चंदन का टीका लगा देती हूँ।
इनको चंदन का ही टीका लगाता है। ये गणपति महाराज को लगा देती हूँ, ये भोलेनाथ को लगा देती हूँ, ये विष्णु महाराज को लगा देती हूँ, ये शंख जी को। बाकी और भगवान को रोली का टीका लगाऊंगी। ये लक्ष्मी माता, ये लक्ष्मी माता है, जय सरस्वती माता, ये दुर्गा माता, ये पार्वती मैया, और ये हमारे गुरु जी, जय गुरु जी। ये हमारे पितर देवता। तो चलो मैं अब आरती कर लेती हूँ ठाकुर जी की। ठाकुर जी को पुष्प चढ़ा देती हूँ। जय हो। ये ठाकुर जी की भोग, इसमें मैंने तुलसी दल डाल दिया है भोग में। बिना तुलसी का ठाकुर जी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनके खाने में, नहाने में, उनके भोग में सब तुलसी जी का भोग लगता है। तुलसी जी जरूर डलती है। श्रृंगार करने के बाद मैं ठाकुर जी को शीशा जरूर दिखाती हूँ हमेशा। वो देखते हैं अपना श्रृंगार, कैसे मेरा श्रृंगार हुआ है। अपने श्रृंगार को देख के वो मन ही मन में खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए मैं नहलाने के बाद, उनका श्रृंगार के बाद मैं शीशा जरूर दिखाती हूँ। शंख जी को भी नहला दिया है मैंने। और शंख जी को नहलाने के बाद पहुँच के और मैं उसमें पानी जरूर डालती हूँ। खाली शंख कभी पूजा में नहीं रखते हैं, उसमें बरकत नहीं होती है। शंख को भरे पानी से भरे, या चावल से भरे, या जौ से भरे, किसी चीज़ से भी मतलब खाली नहीं होना चाहिए शंख जी को, तो घर में बरकत रहती है। ठाकुर जी की कपूर से आरती उतार रही हूँ। आरती के बाद मैं यही जलता हुआ कपूर सारे घर में घुमाती हूँ। चलिए पूजा के बाद ये कपूर की बातें मैं सारे घर में घुमा देती हूँ। फैन भी चल रहा है, बच्चे सो रहे हैं। ये मेरा किचन में घुमा देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं ये सूर्य को जल दे देती हूँ। उसके बाद अपना चाय पानी का करती हूँ। जब तक मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ, मैं चाय भी नहीं पीती हूँ।
पूजा पाठ करने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ। ठाकुर जी का नहलाया पानी मैं पौधों में डाल देती हूँ और घर में भी छिड़क देती हूँ। एलोवेरा मैं पौधों में डाल देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मेरी चाय हो गई तैयार और आराम से बैठ के थोड़ी चाय पी लेती हूँ। मैं अपने बेडरूम में ही पी रही हूँ चाय। अभी बच्चे तो सो रहे हैं, पोता भी सो रहा है, तो अभी चाय बना देती हूँ, चाय पी लेती हूँ। और दोस्तों, चाय हो गई तैयार, चाय पी रही हूँ। तो अब चाय पी लेती हूँ मैं, उसके बाद फिर नाश्ते की तैयारी करेंगे। आज हम नाश्ते में बनाएंगे मूली, गोभी और मेथी का परांठा, क्योंकि सीज़न जा रहा है मूली का भी, गोभी का भी, मेथी का भी, तो एक बारी और खा लेते हैं। तो आज फिर वही बनाएंगे। आज बहू की भी छुट्टी होती है सैटरडे को, तो आज वही परांठे बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, परांठे की तैयारी कर लेते हैं। ये मैं इसको, ये हैंड ग्राइंडर है, ये हाथ से, तो इसी में मैं करती हूँ इसको। इसमें सही हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है। कद्दूकस करने में बहुत टाइम लगता है। ये मैंने कट करके रखा हुआ है। ये मेथी है, तो अभी प्याज भी करूँगी, थोड़ा प्याज भी उसमें घिस के डालूँगी, क्योंकि अभी मैं इसको निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर इसमें से थोड़ा सा कान्हा जी के लिए निकालूंगी, कान्हा जी को भोग लगाने के लिए, फिर उसमें प्याज डालूंगी सबके लिए। तो चलिए दोस्तों, मेरा ये हो गया तैयार। मैंने अब इसमें प्याज भी डाल दिया है, और ये मेथी, प्याज, गोभी और मूली है। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी खूब भर के, फिर इसका स्वाद जो है ना, बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। ये धनिया डाल दिया, ये मैंने अच्छी तरह से कस के और फिर उस पर कपड़े में निचोड़ के रख दिया। ये कपड़ा मेरा इसीलिए है, मैं इसमें और चीज़ में यूज नहीं करती हूँ। ये मेरा इसीलिए है, इसको निचोड़ने के लिए, जब भी पराठे बनाते हैं फिर मैं उसको धो के संभाल देती हूँ। तो ये डाल दिया, ये मैंने ठाकुर जी के लिए निकाल दिया। ये उसमें से जो निचोड़ के रस निकला है, तो ये मैं फेंकूँगी नहीं, इसमें मैं आटा गूँध दूँगी, क्योंकि सारे मिनरल्स इसी में हैं, तो इसलिए मैं इसको फेंकूँगी नहीं, मैं उसको आटा गूँध लूँगी। तो चलिए, ये तैयार हो गया। अब भी मैं इसमें हरी मिर्च काट के भी डालूँगी। अभी थोड़ा पोते के लिए निकाल दूँगी, क्योंकि वो हरी मिर्च नहीं खाएगा। फिर अपने लिए हम इसमें हरी मिर्च भी डालेंगे। थोड़ा मैं इसमें अदरक कद्दूकस करके डालूँगी, उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अदरक का स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है। अदरक भी डालूँगी घिस के। तो चलिए, बने रहिए आगे परांठे तक। चलिए, मैं आटा लगा लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी मैं, थोड़ा अजवाइन डाल दूँगी, और जो मैंने ये पानी रखा हुआ है, ये निचोड़ के ये मैं इसमें डाल दूँगी। चलिए, आटा लगा लेते हैं। ये और भी पौष्टिक बन जाएंगे ये पानी इसमें डाल के। तो चलिए, आटा लगा लेती हूँ, बने रहिए आगे। चलिए, आटा भी गूंद गया मेरा। ये रख दूँगी मैं ठाकुर जी का आटा, ये रख दूँगी अपना। ठाकुर जी का आटा मैं अलग ही रखती हूँ, क्योंकि इसमें कभी प्याज के हाथ लगते हैं, कभी लहसुन के हाथ लगते हैं, तो ये मैं अलग अलग रख देती हूँ। ठाकुर जी का अलग, उनका परथन भी मैं अलग ही में रखती हूँ। परथन लगाने के लिए उनका भी अलग ही रखती हूँ। तो चलिए, अब आगे परांठे बनाते हैं। पहले ठाकुर जी के लिए बनाऊंगी। तो चलिए, ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ। इसमें मैं सब कुछ मसाला मसाला डाल दिया। उनके लिए ज़्यादा तो कुछ डालती नहीं हूँ, सिंपल ही होता है, नमक मिर्च। ठाकुर जी के लिए मैं घी भी अलग ही रखती हूँ, अपने लिए अलग रखती हूँ। सब कुछ उनका अलग ही होता है। ये परथन भी मैं अलग ही रखती हूँ।
ठाकुर जी का परांठा हो रहा तैयार। अभी तो मैं खाली ठाकुर जी के लिए ही बना रही हूँ। अभी और लोग बच्चे अभी सो रहे हैं, तो अभी पहले ठाकुर जी को खिला देती हूँ। सबसे पहले तो ठाकुर हैं, फिर बाद में हम हैं। ये मैं उनको मक्खन में खिलाऊंगी। तो चलिए ठाकुर जी को खिला देते हैं। सबसे पहले भगवान का भोग सुबह सुबह। तो देखिए कितना यम्मी परांठा बना है ठाकुर जी का। चलिए खिला देती हूँ ठाकुर जी को। चलिए ठाकुर जी खाइए मक्खन के साथ में। मक्खन तो ठाकुर जी को बहुत ही पसंद है दोस्तों। वो तो माखन चोर भी बोलते हैं इनको। ये तो माखन चोर है, माखन चुराते रहते थे। तो चलिए भोग लगा लीजिए ठाकुर जी माखन के साथ में। चलिए लगा लीजिए भोग। तो चलिए अब ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। अब मैं थोड़ी देर और काम कर लेती हूँ, फिर बाद में मैंने सब कुछ तैयार करके रख दिया है। आटा वाटा भी गूंद दिया है। अब बाद में बहू जो है फ्रेश होके वो बना। दोस्तों हमारा मूली के परांठे भी खाए गए, खा लिए, नाश्ता हो गया, सबने कर लिया है नाश्ता। अब दोपहर के 12 बज रहे हैं और 1 बजे तक देखो जिसकी भूख होगी लंच बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, क्योंकि परांठे हैवी होते हैं तो कोई खाता कोई नहीं खाता। तो लंच का कोई पता नहीं है कि बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आज मौसम थोड़ा अच्छा है, बाहर धूप तो है लेकिन हवा चल रही है, ठंडी हवा है, मतलब गर्म हवा नहीं है। आज मौसम थोड़ा सही लग रहा था। आज रात को भी हल्की हल्की पंखे में ठंड लग रही थी, तो आज मौसम अच्छा है। कल मतलब रात को ऐसे हल्की हल्की बादल सी आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि बरसात का मौसम बन रहा है, लेकिन अब धूप निकल आई है तो मौसम आज अच्छा है। तो चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना। ये था मेरा मॉर्निंग से लेकर और अब तक का रूटीन, बिजी रूटीन। तो आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का। और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और आपका सपोर्ट ही मेरे लिए आगे बढ़ने का चांस है, तो ज़रूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।